सभी को नमस्कार। आप लोग को इस ग्रुप में G20 का एसे लिखने के लिए दिया गया है। तो मैं बोला था पहले कि G20 का जो जीएस का क्वेश्चन है पहले उसको लिख लीजिए, उस पर एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन G20 क्या है कैसे उसको एक बार नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद मैं बोला था कि एसे का मैं टॉपिक बताऊंगा कैसे उसको लिखना है। तो आज आप लोग को एसे लिखना है G20 पर। तो इसमें क्या टॉपिक रहेगा और कैसे कैसे इसका भूमिका, कैसे इसमें बॉडी पार्ट, कैसे निष्कर्ष लिखेंगे, ये दोनों मैं डिस्कस कर देता हूँ। अभी सामने आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, ये हिंदी में दिख रहा होगा, लेकिन इसका पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में इंग्लिश में भी शेयर कर दूंगा। अब देखिए इसमें जो मेन जो एसे का जो टॉपिक है वही कि G20 की अध्यक्षता, विश्व को दिशा दिखाने को तैयार भारत, ये एसे का टॉपिक है। जब भी कभी कोई एसे का अगर टॉपिक आपको जब भी कभी मिले तो कम से कम उसको आप 5 बार, 6 बार, 7 बार उसको पढ़िए। होगा क्या कि जितना बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना उतने और भी मतलब कि उसका डायमेंशन ब्रेक होता जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेंस के आंसर में जब भी कभी आप कोई आंसर लिखें क्वेश्चन का आंसर, तो कम से कम 3 टाइम तो ज़रूर पढ़ें। जितना बार आप पढ़ते हैं उसके हर एक की टर्म को ब्रेक करते हैं तो आपको एक आइडिया होता है, हाँ इसमें हमको ये लिखना है, और ये ऐसे में तो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो अगर फिर से इसको हम पढ़ेंगे कि G20 की अध्यक्षता, तो पहली बात तो ये है कि G20 की अध्यक्षता इस बार 2023 में इंडिया कर रहा है, ठीक ना। विश्व को, पूरे दुनिया में जो वर्ल्ड में जितना भी 193 देश ऑफिशियली यूएनओ के अकॉर्डिंग है को दिशा दिखाने को तैयार भारत। इसका मतलब ये है कि एक नेतृत्वशिप हमको मिला है बहुत दिन के बाद इतने बड़े मंच का, ठीक ना। अभी तक ऐसा क्या होता आया है कि जो भी पूरे दुनिया का लीडरशिप करने की अगर जब तक बात आती है तो वो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री किया है या अमेरिका ही किया है। आपको पता है कि जब पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें दुनिया 2 गुटों में बटा हुआ था। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें दुनिया 2 गुटों में बटा हुआ था। उस समय तो हम लोग का कोई विशेष रोल नहीं था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमने सबसे पहली बात जो है ना नेम को अपनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन को हमने अपनाया, और वहाँ से हमने एक अपनी अलग तरह की विदेश नीति बनाने का कोशिश किया। तब से हम चाहे यूएनओ हो या और भी दुनिया के किसी सारे मंच पे हम हमेशा जो है ना शांति, एकता जो की जो है ना बात करते हैं। पूरी दुनिया में शांति रहे। हम महात्मा बुद्ध के देश के लोग हैं, महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, जिन्होंने हमेशा दुनिया को शांति और अहिंसा के रास्ते पर लोगों को ले गया है। फिर जो है ना हमने जो है ना फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो पूरे दुनिया में कोल्ड वॉर चला, जिसमें कि दुनिया हो गया 2 पोलर हो गया, एक तरफ अमेरिका एक तरफ रशिया हो गया। दुनिया 2 गुटों में बटा हुआ दिखाई पड़ा। 1991 के बाद फिर दुनिया हो गया यूनिपोलर, जहाँ पे जब यूएसएसआर का जब विघटन, रशिया का जब विघटन हुआ तब दुनिया अमेरिका का जो है ना दबदबा हो गया। और लगभग 2008 के बाद जब अमेरिका जब कि आर्थिक शक्ति उसका गड़बड़ हुआ तब जो है ना दुनिया अभी मल्टीपोलर होने के मतलब कि स्थिति में है। तो इस स्थिति में जब आज दुनिया में कई सारी समस्या आ गई है पूरे विश्व के सामने, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो या आपका आतंकवाद की बात हो या टेरर फंडिंग की बात हो या शरणार्थी का समस्या हो या रशिया यूक्रेन लड़ाई का बात हो या छोटे छोटे देशों को तंग करने की बात हो या कुछ देशों का एग्रेसिव विदेश नीति से चाइना लोग का हो, इन सारे सिनेरियो में से वर्ल्ड सिनेरियो में इंडिया एक नेतृत्व करने को तैयार है। क्योंकि जो आपका G20 है इसका इम्पोर्टेंस ये है, इसमें दुनिया के जो ना मोस्ट जो पावरफुल जो डेवलप एंड डेवलपिंग 19 कंट्री और बाकी यूरोपीय यूनियन है। मतलब कि G20 भले ही खाली 20 ग्रुप 20 है, लेकिन इसमें 19 देश तो है ही है, साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के और जो 27-28 देश शामिल इसमें है। मतलब कि एक बड़ा ग्रुप है जो कि दुनिया में इसका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म का लीडरशिप करना कहीं ना कहीं हमको ये मौका है कि अभी वर्तमान में जो प्रॉब्लम है इस पूरे दुनिया में उसको हम क्या करें, ख़त्म करें। तो आपको इस एसे में बस वही कि G20 का थीम लेते हुए, ठीक ना, दिखाना है कि आज इस समय है कि हम इसका लीडरशिप कर रहे हैं। तब आपको थोड़ा सा जाना है कि सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि इंडिया एंशिएंट टाइम से ही जो है ना हमने क्या किया है, पूरे दुनिया को एक दिशा दिखाया है।
आप लिख सकते हैं वसुधैव कुटुम्बकम का कॉन्सेप्ट कि एक परिवार तो हम एंशियंट टाइम से ही मान रहे हैं। हमने दिया जीरो, वही जीरो दिया, भारत ने जीरो दिया। उसका ऐसे कई सारे और भी, आर्यभट्ट का सिद्धांत देख लीजिए, या फिर पूरे दुनिया में जहाँ तक अगर प्रशासन की बात आती, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, ठीक ना। ऐसे कई सारे चीज़ें हमने दिया, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न में भी अगर आप आइएगा तो फॉर एंशियंट में और महात्मा बुद्ध का लिखी अहिंसा, और महावीर जिसने कि हर एक चीज़ में जीव को देखा। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार आया। पूरे दुनिया में विश्वविद्यालय तक की जो पुराना जिसको बोलते हैं हम लोग नालंदा, पूरे दुनिया से 10,000 से अधिक लोग पढ़ने आते थे उसमें बच्चे। ये वसुधैव कुटुम्बकम का ही तो कॉन्सेप्ट एंशियंट टाइम्स हमारे यहाँ चलता आ रहा है। मतलब कि एंशियंट से लेके आपको अभी तक दिखाना है कि कैसे कैसे हमने जो है ना पूरी दुनिया को हमने एक परिवार माना, और अभी जिस तरह से समस्या पूरी दुनिया में है उसको भी डील करने का पावर इंडिया के पास। और मोदी जी का एक स्टेटमेंट है, यह युग युद्ध का नहीं है, यह युग जो है ना युद्ध का नहीं है। तो आप ये सब को टिफन डालेंगे और दुनिया में जितनी भी समस्या भी उसमें इंडिया क्या अपना रोल प्ले कर सकता है। और फिर ठीक है, हम दिशा दिखाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी क्या हमारे पास उतना अपनी हैसियत है, अपना उतना हैसियत है जो कि हम इसको दिखा पाएँ? क्या हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि गरीबी है, बेरोजगारी है। हमारे यहाँ खुद देखिए कुछ नक्सलवाद की घटनाएं होती है, और भी इंटरनल कई सारे प्रॉब्लम देश में है। क्या इस स्थिति में जब हमारे देश में खुद कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या हम पूरे दुनिया को दिखा पाएंगे? इसका चर्चा करते हुए तब फिर आगे थोड़ा सा इसमें दिखाएंगे कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है, आगे क्या करना चाहिए, तब आप इसे को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो मोटा मोटी इसका थीम यही है। अगर जो इसको पूरे कंप्लीट अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं G20 का इसका, तो ये बहुत ही अच्छा ऐसे हो सकता है। अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ कि चूँकि आप लोग का स्टार्टिंग है, तो आप सिंपल ऐसे ही लिखें जिनको जितना वर्ड हो सके। अभी मैं इसमें वर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं दे रहा हूं। आप इसको मिनिमम कोशिश करें कि 500 वर्ड मिनिमम लिखें, और मैक्सिमम आप इसको 1000 वर्ड तक जाइए। मतलब कि जो स्टार्टिंग में है उसके लिए तो 500 अगर वर्ड भी लिख देंगे तो ठीक है। हाँ, जो ऑलरेडी एक बार दो बार या और भी ऐसे लिख चुके हैं वो कम से कम इसको 1000 वर्ड तक अच्छे से ले जाए, और हर एक डायमेंशन को डील करें। तो अब यहाँ पे जितना भी चीज़ मैं आपको बोला हूँ तो उसी चीज़ को मैं देखिए सिस्टमेटिक में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में यही कि 1 पैराग्राफ में G20 क्या है, और इंडिया जो अभी लीडरशिप इसका जो अध्यक्षता जो ग्रहण किया उसको एक पैराग्राफ में दिखावें। फिर G20 का भी क्या मेनली थीम है, इसको भी 1-2 पैराग्राफ आप दिखा सकते हैं। फिर आप दिखावें कि कैसे पूरे दुनिया का लीडरशिप करने के तैयार है भारत, और फिर वर्तमान में कौन कौन सी वैश्विक समस्या के बीच, चाहे रशिया की लड़ाई हो, मुद्रास्फीति हो, मंदी हो, जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, शरणार्थी की समस्या हो, शांति स्थापित करने की बात हो, इन सब के बीच जो है ना समुद्री परिवहन में, या देखिए आज दक्षिण चीन सागर हो या इंडो पैसिफिक रीजन है, कैसे दुनिया के महाशक्तिशाली देश यहाँ अखाड़ा बना ली हैं, या साइबर सिक्योरिटी का बात हो, या क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट हो, इन सब का जिक्र करें कि दुनिया के सामने ये सब प्रॉब्लम्स अभी है। या अमेरिका में देखिए अभी कई सारा बैंक धराशायी हो गया, ये भी क्योंकि अमेरिका पर कोई अगर प्रभाव आर्थिक पड़ता है उसका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ता है। या स्टार्टअप को लेके जो बात है उसको देखिए समस्या है। फिर आप इस में जो है ना इस पूरी समस्या में अब पूरी दुनिया जो है ना भारत की ओर देख रहा है। 1-2 कोटेशन आप यूएनओ का दीजिए, या बिल गेट्स या और से कई सारे महापुरुष बोले हैं कि इस विकट परिस्थिति में भारत जो है ना दुनिया भारत की ओर देख रहा है, ये सब डाला। फिर यहाँ पे चुनौतियों जिसे भारत को अवसर बदला जा सकता है, वही आतंकवाद, बहुपक्षीय मंचों का सुधार की बात है, जलवायु वित्त, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में जिस तरह से विकासशील देश संकट के दौर में है, तो विकसित देशों को फंड देने की आवश्यकता है। वही ये सब जो आप समस्या को दिखाइएगा। फिर वही कि इंडिया को इस अध्यक्षता होती में भारत की क्या तैयारी है वो दिखाइएगा, इंडिया क्या क्या तैयार है, हमने क्या क्या किया है। और फिर जो है ना आपको कि इसमें कुछ समस्या जो हमारे देश के सामने हो, और अंतिम में जो है ना एक अच्छा पॉजिटिव निष्कर्ष ले, तो आपको इसमें क्या करना है, लिखना है। तो वही यहाँ पे आपको मैं पूरा ऐसे का देखिए दिखा देता हूँ कि हाँ G20 की अध्यक्षता में वही स्टार्टिंग में वही कि एक कोटेशन को डाल लीजिए कि भारत वर्तमान में वैश्विक एजेंडे को तय करने तथा उसके निष्कर्षों को प्रभावित करने का क्षमता रखता है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा बोला गया स्टेटमेंट है, तो ये भी अच्छी लाइन है। आप यहाँ से फिर उसके पैराग्राफ में फिर यही G20 अभी हम लोग इसका अध्यक्षता सौंपा गया है, तो
क्या तैयारी है, इसको आप डील कर सकते हैं। बाकी G20 क्या है उसको दिखाइए, इसका GDP कितना कितना है वो दिखा दीजिए। बाकी अभी जो ट्रोइका का जिक्र कर दीजिए, पहले इंडोनेशिया था, अभी जो है ना इंडिया है, अगले साल फिर ब्राज़ील होगा, उसको दिखा दीजिए। और कब से कब तक हम अध्यक्ष रहेंगे वो टाइम लाइन यहाँ दिखा सकते हैं। फिर मोदी जी ने कैसे कैसे समूह का अध्यक्षता लिया है, ये इसका लोगो का जिक्र कीजिए, इस बार का लोगो क्या है, जैसे कि उसमें देखिएगा वो केसरिया, सफ़ेद, हरा, नीला सब रंग है, एक अर्थ बना हुआ, उसके बीच एक कमल का फूल है, वो क्या उसका दृष्टिकोण यहाँ देखिए दिखाया हुआ है, ठीक ना। बाकी G20 का अध्यक्षता में जो मेन जो है विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक परिवार, इसको थोड़ा डील कीजिए, मतलब बेसिक बात आपको लिखना है तो ठीक है। बाकी उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि हाँ यह विषय जीवन के सभी मूल्यों पर मानव पशु सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको वीडियो पढ़ के देख लीजिए, ये सब आपको इसमें डील करना है। फिर अभी भी पूरा विश्व जो कोविड के दौर से उबरा नहीं है, उबरने की कोशिश कर, उसमें क्या इंडिया का रोल है। फिर आगे सारा जो ना पूरी दुनिया में जो वो प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम को देख, मतलब आप इसमें आतंकवाद का मामला हो गया, या जलवायु परिवर्तन में जो वित्त की बात हो गया उसकी हो गया, फिर आपको जो रोहिंग्या का कुछ शरणार्थी का समस्या इसमें दिखाया गया है, जो पूरी दुनिया में समस्या है, ठीक ना। फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है उस सब को जिक्र कर इसमें किया गया, क्वाड है जो भी है इसमें दिखाने का, जो WHO में जो प्रॉब्लम है उसका सुधार की बात है, UN में सुधार की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार की बात है, इसमें पश्चिमी देशों का कब्जा है, कहीं ना कहीं भारत इसका एक अगुवा बन सकता है। या जो है कि एक है ना नॉर्थ साउथ जो विभाजन है जो पूरे दुनिया में उसको है, तो बाकी इसमें क्या क्या चुनौतियों को करने के लिए सरकार अभी तक क्या क्या प्रयास करे। अभी कई तरह का मीटिंग यहाँ हो चुका है इंडिया में, मतलब पिछले 3-4 महीने में अलग अलग शहरों में हो रहा, राजस्थान में हुआ, फिर गुजरात में हुआ, फिर कुछ बिहार में हुआ, वो सब मीटिंग का नाम दीजिए कि उसमें क्या क्या। हाँ अभी जो वित्त मंत्री का जो बैठक G20 हुआ था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसमें कुछ समस्याएं निकल के सामने आई थी, सब देश एक सहमत एक हर एक पॉइंट पर नहीं हुए थे, आप उसका भी जिक्र कर दें, ठीक ना। बाकी जो है ना इंडिया जो है ना इंडिया घर लेवल पर क्या वही कि हाँ हम जो है पूरी दुनिया का हम क्या दिखाएंगे, पहला हम जैम दिखाएंगे कि हाँ जनधन आधार से हमने पूरे देश के लोगों में एक बेहतर विकास किया है, क्रांतिकारी डिजिटल है, फिर हमने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया है, फिर हम 5G की ओर जा रहे हैं, ये सब हम उसके सामने दिखा सकते हैं। फिर मोदी जी ने लाइफ नाउ का मिशन शुरू किया है, फिर ना और भी ऐसे कई सारे मनरेगा ऐसे जो कार्यक्रम है, या पर्यटन को लेके हमारे यहाँ बहुत कुछ बेहतर जो हुआ है, वो फिर PM मुद्रा ऐसे स्कीम है, ऐसे कई सारी स्कीम या चीज़ें हैं जिसको हम पूरी दुनिया के सामने जो है ना प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये सब आप दिखा दीजिएगा, ठीक ना। हम अभी तो पूरे दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, पूरे दुनिया में पहला जो आबादी का देश हो गए हैं, और विशाल विविधता का हमारा देश है, अलग भाषा अलग लैंग्वेज, फिर भी हम लोग मिलजुल के क्या करते हैं रहते हैं, संविधान, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतना पॉजिटिव रहते हुए कि भारत इस दिशा में तैयार कर रहा है, लेकिन हाँ इसमें कुछ अब चुनौतियाँ कि हाँ गरीबी बेरोजगारी देश में है, अतः इसको हमको डट कर मुकाबला करना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले समय में या इस मीटिंग में पूरी दुनिया को ये दिखा पाए कि हाँ इंडिया जो है ना केवल अभी अध्यक्षता करने को तैयार है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में एक तो हम विश्वगुरु या 2047 तक एक हम विकसित राष्ट्र बनने के क्या हैं कगार पे हैं। मतलब इसमें आपके पास इतना ज़्यादा स्कोप है लिखने का इस ऐसे में कि ठीक है G20 की अध्यक्षता तो कर लिखने दिया गया, लेकिन आप इसमें इंडिया किस तरह से ग्लोबल वे में ग्लोबल लेवल पे अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है, हमारे पास क्या पोटेंशियल है, ठीक ना, किस तरह से एंशिएंट से लेके आज तक हमने पूरे दुनिया को दिया है और पूरी दुनिया अब हमारी बात सुनती है। आज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या मंच नहीं है जहां बिना इंडिया के कोई चीज़ सफल हो जाए, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग हो या IMF का मीटिंग हो, यूएनओ का मीटिंग, कोई मीटिंग में जब तक इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है तो वो चीज़ें उसको वो मिलनी सफल नहीं होता है। और इंडिया एक चूँकि जो अभी साउथ का मीटिंग भी इंडिया में हुआ था, नैम का एक बड़ा मतलब इंडिया जो फैक्टर है, तो ये सब चीज़ों में आप इस सबको एंगल से जितना आप बेहतर एंगल कर सकते हैं लिखिए। बाकी हाँ मैं जिनके लिए जो बहुत पहली बार ऐसे लिख रहे हैं उनको अगर कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम आप G20 क्या है अच्छे से लिखिए, इसका क्या अभी इंडिया जो अध्यक्ष बन रहा है इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नेगेटिव है, क्या आगे हो सकता है, तो वही कुछ भी लिखिए। देखिए कई लोगों का ये कहना होता है कि हम ऐसे लिख ही नहीं पाते। अगर मैक्सिमम लोगों ने GS का आंसर लिखा है G20 का,
अब जीएस जो आपने आंसर लिखा वो लगभग 400 वर्ड में था मोटा मोटी, समझिए। अब आपको उसमें और 200 वर्ड जोड़ना है, 300 वर्ड जोड़ना है। उसी से आप स्टार्ट तो कीजिए, गलत या सही, उल्टा पुल्टा कुछ भी कम से लिख के तो हमको भेजिए, तभी ना आपको पता चलेगा हम कहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है कि जब कोई आदमी फर्स्ट टाइम अगर रोटी बनाता है, उसका रोटी गोल नहीं होता है। आप सबके लाइफ में होता हुआ, चाहे गर्ल्स या बॉयज कोई भी हो, पहली टाइम में रोटी गोल नहीं बनता, लेकिन हाँ 2-3 दिन के बाद रोटी ऑब्वियस सी बात अपने आप गोल हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ एसे में है या मेंस आंसर राइटिंग में। पहली बात, आप डरिए मत, कुछ भी लिखिए कलम। ठीक है, इस एसे को लिखने में 5 घंटा लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डे 5 घंटा लगेगा, ठीक, फिर नेक्स्ट डे आपको 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 घंटा आप इजीली लिख पाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको देना पड़ेगा। अभी 69 के लिए टाइम है, आप आराम से इसको अभी कीजिए। आज से लेकर कल तक में इस पूरे एसे को कोशिश कीजिए लिख के जमा कीजिएगा करने का। बाकी जो है ना आगे का हम इसे देंगे। प्लीज़ इसको जितना अच्छे से सिंपल तरीके में हो सकता है इसको लिखिए। बाकी ज़्यादा कोटेशन अगर अभी आप लोग के पास अगर कोई नहीं है, कोई पंक्ति लाइन है, अभी उतना तनाव मत लीजिए, पहले आप कैसे भी करके इसको लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी इसका इंग्लिश का मैं दिखा देता हूँ, जिनका इंग्लिश मीडियम है। ये इंग्लिश का लगभग सेम टू सेम कंटेंट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में यही कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, बिगर मतलब कि आपको देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगर आपको एम्बिशन देता है। ऐसे करके स्टार्ट के इंडिया कब से कब तक इसका प्रेसिडेंट रहेगा। बाकी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको टेक ओवर किया है। बाकी जो है कि आई बिलीव हमेशा कि हम इस चीज़ को क्या है हमेशा कर सकते हैं। बाकी फर्दर आप इसको आगे इसमें क्या भी पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा क्राइसिस है इंग्रेफन पार्ट में थोड़ा डाल सकते हैं। फिर देन आप यहाँ पे ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए आया है, इसको दिखाते फिर G20 थोड़ा क्या है, इसका पूरे दुनिया में क्या डोमिनेंस है, क्या प्रभाव है, जीडीपी में क्या रोल है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट में, पॉपुलेशन में, इसको दिखाना। इंग्रेफन तो आपको G20 का लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी अगर मैप बनता है तो बने, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। फिर मैप यहाँ पे क्योंकि ये मॉडल आंसर है, जानबूझ के इस मैप को बनाया गया है ताकि आप लोगों को तो पता चले हाँ कहाँ G20। अगर नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में अधिक मैप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इंडिया कहाँ से स्टार्ट करेगा उसको है। फिर बाकी इसमें जितना भी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, चाहे टेरर का बात हो या यहाँ पे जो है ना आपका उसको टेरर को जो है फंडिंग करने का कॉन्सेप्ट हो, या और भी जितना भी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में इसको इसमें दिखाया गया है। बाकी यहाँ पे इंडिया जो लाइफ जो एक प्रोजेक्ट लाया है उनका है। फिर जो पूरे दुनिया में जिस तरह डिजास्टर आ रहा है या और भी जो रिस्क जो बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आप इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है। फिर हमारे पास जो है ना इसमें हम जो डेवलपिंग कंट्री उसको भी साथ लेके आएंगे, ये दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपका जो है इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजी में क्या रोल प्ले कर सकता है पूरी दुनिया में। फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर बता ही दिया आपको। तो इन सब चीज़ों को लेके आप हम चूँकि एक अभी आते हुए भारत की ओर भी बढ़ रहे हैं, सब इसमें जिक्र किया गया है। तो इस पर आप पूरा जो है ना इसको एक बार देख लीजिएगा, जो जो चीज़ इसमें लिखा हो उसको अकॉर्डिंग टू आप इसको अरेंज करने का, जिनका इंग्लिश मीडियम है उनको लिखने का जो है ना इसमें कोशिश कीजिएगा। तो बोल ये काफ़ी अच्छा ऐसे है, आप इसका मॉडल आंसर को देख के ना आप दिखाइएगा हर एक प्रॉब्लम को, इंडिया इसके लिए कितना अभी तैयार है, इन सब को एंगल से आप लिख के आंसर को जमा कीजिएगा।